सुप्रभातम। मम नाम रिज़ाउल्लाह अस्ति। सुप्रभातम मित्रम, मम नाम केशव अस्ति। आवाम अष्टम कक्षायां पठाव। आज हम आपको समय ज्ञानम के बारे में बताने वाले हैं कि हम संस्कृत में समय कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समय ज्ञानम। समय ज्ञानम का अर्थ होता है समय का ज्ञान। जब पूरे बज रहे होते हैं, जब हम लिखते हैं वादनम, जैसे यहाँ बज रहे 2 तो हम इसको कहेंगे दोहे वादनम। जब सवा बज रहे होते हैं, जब हम लिखते हैं सपाद, इसको हम बोलेंगे सपाद अष्ट वादनम। जब 6:30 बज रहे होते हैं, जब हम लिखते हैं सार्ध, तो ये है 6:30, तो हम इसको बोलेंगे सार्ध षष्ठ वादनम। जब 4:45 बज रहे होते हैं, जब हम उसको कहते हैं पादोन, जैसे ये लिखा है 4:45, तो हम इसको बोलेंगे पादोन पंचवादनम। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि मेरे मित्र रिजाउल ने आपको अभी समय के बारे में समझाया, तो अब हम कुछ उदाहरण लेके समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है 1 बजे। तो 1 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। और लेकिन पूरे बजने पे क्या कहते हैं हम उसे? पूरे बजने पर जैसे आपने अभी पढ़ा था कि वादनम कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक वादनम। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5:15, तो हमने क्या पढ़ा था अभी? सवा बजने पर सपाद कहते हैं, तो सवा का सपाद लिखेंगे। और फिर यहाँ क्या लिखा है? पंच, तो पंच का लिखेंगे पंच वादनम। और ये आपको याद रखना है कि कोई भी समय लिखे, लेकिन उसके साथ हमें पीछे वादनम लिखना ही है, यह अनिवार्य है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब अगला उदाहरण है 7:30। तो हम 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। और 7:30 को क्या कहते हैं? सार्ध। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था 7:30 बजने पर सार्ध कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्ध और फिर 7 का सप्त, तो हम यहाँ होगा सार्ध सप्त वादनम, ये होगा 7:30। अब हम अगले उदाहरण की ओर देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 9:45। तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि 45 हो रहे हैं, तो इसका क्या कहेंगे? पौने। तो पौने को हम क्या कहते हैं? पादोन। तो अब यहाँ लिखेंगे पादोन। और 9 बज रहे हैं तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि 9:45 हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पादोन दशवादनम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने समय ज्ञानम पे एक छोटा सा ये बनाया है। हम दोनों मिलके आपको ये समझाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले हमने लिखा है सप्त। जैसे कि अभी हमने आपको वहाँ पढ़ाया, तो यहाँ लिखा है पूरे 7 बज रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? सप्त वादनम। जैसे यहाँ पे 7:15 हो रहे हैं, तो हमने इसमें क्या लिखा है? सपाद सप्त वादनम। अब आप ये देखिए, इसमें 1:30 बज रहे हैं, यानी 1:30 बज रहे हैं, तो हम 1:30 को क्या लिखेंगे? सार्ध एक वादनम। और अब यहाँ देखिए, ये अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे जैसे यहाँ पे 5:45 हो रहे हैं, तो हम 5:45 नहीं वो करेंगे, हम लिखेंगे पादोन षड्वादनम, क्योंकि अब वो 6 बजने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे को हम क्या कहेंगे? द्विवादनम। अब आप यहाँ देखिए, ये अभी हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ बज रहे हैं 12:15, तो हम सवा को क्या कहते हैं? सपाद। और 12 बज रहे हैं तो द्वादश। और कितने बज रहे हैं? वादनम होंगे, क्योंकि कितने भी बजते हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा था? वादनम आएगा सबके साथ। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहे हैं 10:30, तो 10:30 का हम क्या लिखेंगे? 1:30 का सार्ध, 10 को हम दश कहेंगे, और फिर सबके साथ क्या लगता है? वादनम। तो यहाँ आएगा सार्ध दश वादनम। अब ये देखिए, ये अभी हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे कितना बज रहा है? 11:15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10:45 हो रहे हैं, पर हम क्या बोलेंगे इसे? 11:15। तो हम क्या लिखेंगे? पौने को पादोन और 11 को एकादश, और वादनम तो सबके साथ लगता है, तो वादनम क्या होगा? पूरा पादोन एकादश वादनम। तो इस तरह हमने आपको समय ज्ञानम पे आज समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ आया होगा। धन्यवाद।